भाई दोस्तों, मीरा भाईंदर में इस समय एक मामला बहुत ही गरमाया हुआ है और वो है खड्डों का मामला। और खड्डों को लेकर आज शिवसेना शिंदे की ओर से एक जनाक्रोश रैली निकाला जाता है जो काशीगांव रेलवे स्टेशन शुरू होता है और काशी मीरा में खत्म होता है। 100 के करीब की उपस्थिति होती है। और टारगेट की अगर बात करें तो उसमें मुख्य टारगेट होते हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका और मीरा भाईंदर की स्थानीय राजनीति के महापौर डिंपल मेहता और अदर्स। तो कुल मिलाकर इस शिवसेना आक्रोश की रैली ये बताती है कि ये गड्ढे नहीं है, ये स्थानीय राजनीति मीरा भाईंदर महानगर पालिका और राज्य सरकार के बीच की लड़ाई है। जो ये लड़ाई आज से पैदा नहीं हुई। इस लड़ाई को समझने के लिए हमें बहुत पीछे लौटना होगा। और जब ये प्रशासकीय ठराव पास हुआ, डेट थी 8 अगस्त 2024 में जाना होगा जब प्रशासकीय ठराव पारित होता है। और उसके पहले भी अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो जो 22 अगस्त को मीरा भाईंदर महानगर पालिका का पिछला कार्यकाल बॉडी का खत्म हुआ था, उस समय एक प्रस्ताव पास होता है। वो 500 करोड़ की बात होती है और उस 500 करोड़ के चक्रव्यूह में पूरा चक्रव्यूह घूम रहा है। 500 करोड़ का एक प्रस्ताव महासभा पास करती है कि मीरा भाईंदर को टोटली सीमेंटीकरण करने के लिए और ऐसा रोड बनाने के लिए कि खड्डों से हमेशा के लिए मीरा भाईंदर मुक्त हो जाए। तो उसके लिए 500 करोड़ का प्रस्ताव तैयार किया जाता है और 500 करोड़ का लोन लेने का एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होता है। और उसी दरमियान टेंडर की भी प्रक्रिया होती है, टेंडर भी निकलते हैं। लेकिन प्रशासकीय ठराव में ये भेजा जाता है राज्य सरकार को और उसमें ये पूरा जो गायमुख का है, फाउंटेन से गायमुख वाला जो रोड है, फाउंटेन होटल से गायमुख तक का घोड़बंदर रोड 4-4.5 किलोमीटर के करीब का है और वो हस्तांतरित सरकार की ओर से मीरा भाईंदर महानगर पालिका वो किया जाता है और इसकी डिमांड मीरा भाईंदर महानगर पालिका करती है। प्रशासकीय ठराव यानी 8 अगस्त 2024 के बाद मीरा भाईंदर की राजनीति का घटनाक्रम या महाराष्ट्र की राजनीति का घटनाक्रम तेजी से बदलता है। प्रशासकीय राज खत्म होता है 2026 आते आते और 2026 में नई बॉडी होती है। नई बॉडी आने के बाद 18 फरवरी 2026 को मीरा भाईंदर महानगर पालिका की महासभा में इसी के हिसाब से एक सब्जेक्ट लाया जाता है जिसमें प्रशासकीय ठराव को रद्द किया जाता है। और मीरा भाईंदर महानगर पालिका है उसमें कई कारण गिनाती है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि वो ये रोड का मेंटेनेंस कर सके। और वो ये भी कारण देती है कि पिछले साल हमारे 8 करोड़ रुपए खर्च हुए और अगर इस ढंग से करेंगे तो हमारे पास वो साधन नहीं है। सरकार को ये प्रस्ताव पास किया जाता है और यूडी को भेज दिया जाता है कि ये जो रोड का जो हस्तांतरण है मीरा भाईंदर मनपा के खाते से निकालकर वापस पीडब्ल्यूडी को दे दिया जाए। इन दोनों अगर प्रस्तावों को देखें, प्रशासकीय ठराव जो भी मनपा का हिस्सा है, प्रशासकीय राज था, फिर महानगर पालिका, तो दोनों में बहुत विरोधाभास नजर आता है। एक प्रशासकीय ठराव ये कहता है कि हमें हस्तांतरित कर दिया जाए, ये रोड हम लेते हैं, मीरा भाईंदर महानगर पालिका मेंटेन करेगी। और बॉडी आने के बाद बॉडी कहती है हम मेंटेन नहीं करेंगे। ये बहुत सारे विरोधाभास की बात है। महासभा ठराव के पास एक और बड़ा मोड़ आता है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ओर से एक लेटर दिया जाता है महाराष्ट्र सरकार को 30 मार्च 2026 को, जिसमें मनपा अपनी सड़कों के निर्माण के लिए, रखरखाव के लिए, मेंटेन के तौर पर सीमेंटीकरण करने के लिए 500 करोड़ के लोन की एक एप्लीकेशन महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजती है। मतलब जो बाकी जो बैंकों से बात चली उस पूरी डिटेल भेजती है और वो महाराष्ट्र सरकार के नगर विकास मंत्रालय के पास भेजी जाती है। और इस पत्र में बैंक की स्वीकृति भी होती है शामिल। जो डिटेल भेजी जाती है उसमें बैंक की स्वीकृति, लोन रीपेमेंट करने की कंडीशन वगैरह मनपा अपनी स्थिति का इकरार करते हुए, जिक्र करते हुए लेटर यूडी नगर विकास मंत्रालय को लिखती है। इसके बाद 27 जुलाई 2026 ट्रैफिक पुलिस का नोटिस आता है मीरा भाईंदर महानगर पालिका को और ट्रैफिक पुलिस सार्वजनिक रूप से एक लिखती है, 200 पॉइंट है उसमें, उस लेटर में 15 पॉइंट होंगे
और एक एक स्थिति का आकलन करती है, एक एक रोड का नाम लेती है, एक एक कि कौन सा स्टेशन खराब है, क्या दुर्घटनाएं घट सकती है। वो बकायदा एक नोटिस होता है, मीरा भाईंदर महानगर पालिका आयुक्त को दिया जाता है, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के प्रमुख को दिया जाता है, शहर अभियंता वगैरह सबको दिया जाता है जो भी अथॉरिटी से संबंधित होती है। और उस लेटर में क्लियर कट लिखा जाता है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका जल्द से जल्द इन रोडों का, ये खड्डों को भरने का काम शुरू करे। और ये लेटर बम का काम करता है। और इस लेटर के आने के बाद, क्योंकि दुर्घटना की संभावनाओं को देखकर इस लेटर में जो भी जिस हिसाब से लिखा गया, जिस हिसाब से पॉइंट रेज किए गए, वो कहीं ना कहीं मजबूर कर लेता है मीरा भाईंदर में, और उसके बाद घटनाक्रम तेजी से बदलने लगता है। और इस मौके का फायदा शिवसेना शिंदे उठाती है और राजू भाई भोईर का एक लेटर जाता है पुलिस आयुक्त को। और उस लेटर में वो एक नोटिस देते हैं कि 48 घंटे में अगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका ये खड्डे जितने भी है और दुर्घटनाओं की आशंका है और उसमें रेफरेंस पुलिस लेटर को बनाया जाता है, और अगर ये 48 घंटे में पूरा नहीं होंगे तो हम जनाक्रोश रैली निकालेंगे। और आज जो 6 तारीख को 6 अगस्त को जो रैली काशी गांव रेलवे स्टेशन से काशी मीरा तक निकली, वो उसी के अनुसार ये शिवसेना शिंदे ने जनाक्रोश रैली निकाली, जिसकी घोषणा वो उस लेटर में कर चुकी थी। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की महापौर डिंपल मेहता एक लेटर जारी करती है और उस लेटर में मनपा आयुक्त को इस साफ संकेत देती है कि आप जो रोड जो है गायमुख वाला जो रोड है, फाउंटेन से गायमुख तक जो जाने वाला रोड है घोड़बंदर का, उस पे जो भी काम कर रहे हो उस काम को नहीं किया जाए, वो खड्डे नहीं भरे जाए। उसके पीछे उनका ये कारण होता है कि महासभा चूंकि एक प्रस्ताव पारित कर चुकी है, महासभा की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, इसके लिए ये खड्डे का काम भरना बंद करें। उनका ये कहना था कि ये काम, ये ड्यूटी शासन की है, महाराष्ट्र सरकार की है और उसको इसका खर्चा देना होगा, क्योंकि मीरा भाईंदर महानगर पालिका की ये स्थिति नहीं है। और इसीलिए वो ये महानगर पालिका आयुक्त से कहती है कि मरम्मत रोक दी जाए या नहीं की जाए। उसके बाद शहर का मामला फिर गर्म होता है, स्थानीय राजनीति गर्माती है। और 4 तारीख को मीरा भाईंदर के विधायक नरेंद्र मेहता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इसी सिलसिले में, और बाकायदा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उन सब चीजों का जिक्र करते हैं जो स्टार्ट से लेके एंड तक, और वो सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि जो 500 करोड़ का जो लोन है, जो लेटर सैंक्शन हुआ है, वो नगर विकास मंत्रालय में पड़ा है, उसे रोक दिया गया। उनकी कहने की बातें यही थी, उनके कहने का भावार्थ यही था, मतलब यही था कि अगर मान लो 500 करोड़ का लोन पास होता है तो मीरा भाईंदर क्षेत्र में आने वाले सब, आप खुद ही एक बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन लीजिए। फाउंटेन होटल से गायमुख तक का रास्ता जो थाना रहता है, ये रास्ता आपकी जानकारी के लिए ये स्टेट हाईवे और दहिसर चेक नाका से फाउंटेन होटल ये नेशनल हाईवे, ये दोनों महानगर पालिका के नहीं है। लेकिन 2024 में जब हमारी सरकार भी नहीं थी, मैं विधायक भी नहीं था और बॉडी भी नहीं थी, तब ये काटकर साहब कमिश्नर थे हमारे यहाँ के उस समय के विद्यमान आमदार और मंत्री प्रताप सरनाईक जी। इनके जिद के कारण केवल वो रास्ता स्टेट हाईवे, जिसकी जवाबदारी सालों साल ग्राम पंचायत से लेकर अभी तक स्टेट हाईवे कर दी, वो जबरदस्ती मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैंडओवर किया। अब पिछले साल हमने उस रोड के ऊपर खर्च कितना हुआ, तो 8 करोड़। मीरा भाईंदर 79 किलोमीटर का है और वो रोड कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। उस अकेले 4 किलोमीटर के रोड के ऊपर 8 करोड़ रुपए पिछले साल खर्च हुए रिपेयरिंग के लिए। इस साल वापस 8 करोड़ की अपेक्षा है और मीरा भाईंदर के पूरे 79 किलोमीटर के लिए हमारे पास बजट क्या है, तो 40 करोड़। अकेला 20% फाउंटेन से गायमुख रास्ते को रिपेयरिंग के लिए जाता है। ये खाली रिपेयरिंग को, कभी नया बनाना पड़े तो क्या हालत होगी। इसलिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका की बॉडी आने के बाद हमने निर्णय लिया कि ये नेशनल स्टेट हाईवे ये हम नहीं संभाल सकते, मीरा भाईंदर के नागरिक के ऊपर स्टेट हाईवे का बोझा नहीं रह सकते, इसलिए इसको सरकार वापस ले। इस प्रकार का प्रस्ताव मंजूर किया, उन्हें भेजा, वो प्रस्ताव आज तक नामंजूर हुआ नहीं है, सरकार के पास विचार देने। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में ये भी मेंशन किया कि अगर मान लो
10 तारीख तक इसका कुछ निराकरण नहीं हुआ है, सरकार से कोई रिप्लाई नहीं आया इस संबंध में, तो फिर 10 अगस्त को हम एक आंदोलन करेंगे और उस आंदोलन की उन्होंने चेतावनी भी दी। एक बार हम फिर से एक घटनाक्रम पे नजर दौड़ा देते हैं। 8 अगस्त को प्रशासकीय ठहराव होता है, 18 फरवरी को महासभा ठहराव करती है, 18 फरवरी 2026 को। 30 मार्च 2026 को 500 करोड़ की ऋण प्रक्रिया का बात होता है। 27 जुलाई 2026 को ट्रैफिक पुलिस का नोटिस। 3 अगस्त 2026 को शिवसेना का पुलिस आयुक्त को पत्र। 3 अगस्त 2026 को डिम्पल मेहता को आयुक्त को पत्र। 4 अगस्त 2026 को नरेंद्र मेहता को शासन को पत्र। 6 अगस्त 2026 को जनाक्रोश आंदोलन। कुल मिलाकर इन 2 सालों में कई आदेश हुए, कई ठहराव हुए, नोटिस जारी हुए, आंदोलन हुए, लेटर बम छूटे, लेकिन नतीजा मीरा भाईंदर की जनता आज भी खड्डों से परेशान है, आज भी खड्डे उसी स्थिति में है। कुल मिलाकर जब तक जनता की जो बात है, क्योंकि ठहराव एक अलग चीज है, आंदोलन अलग चीज है, जनता को जो चाहिए वो ये चाहिए कि भाई जल भराव न हो, कोई दुर्घटना न हो, खड्डे भरे जाए। लेकिन आज भी मीरा भाईंदर की वही स्थिति है रोड की, और इसके और सवाल जनता के दिलों और दिमाग में ये है, इस सब का जिम्मेदार कौन? तो राजनीति अपनी जगह है, और इस पूरे मामले में अगर ढंग से देखा जाए तो राजनीति इस मुद्दे पर हावी होती हुई नजर आ रही है।